monster inside. अबुझमाड़ का कच्चा पाल वाटरफॉल इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा पाल वाटरफॉल जाने वाले मार्ग पर। नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग ये 25 किलोमीटर के आसपास ये होगा और ये जो है कोकामेटा और कच्चा पाल के बीच का ये जगह है। अब यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ लोक निर्माण विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से लगभग साल भर भी नहीं हुआ था ये सड़क बनाया गया था और ये पक्का सड़क जो है साल भर भी नहीं टिक पाया और ये उखड़ने लगा। आप देख सकते हैं जगह जगह से ये सड़क जो है अब उखड़ने लगा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है करोड़ों रुपए की लागत से बना ये सड़क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और बीते कुछ महीनों पहले मैंने इस सड़क के बारे में एक बार और बताया था कि किस तरीके से ये सड़क उखड़ रहा है। उसके बाद से विभाग के द्वारा किनारे पर जो है जेसीबी के माध्यम से इसे शायद खोदा गया होगा और उसके जो मलबे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सड़क का मलबा है और इसे खोद के किनारे पर ही रखा गया है और ये जेसीबी से खोदा गया है। पहले ये इस तरीके से ये सड़क था। अब इसमें जो सीमेंट का जो मटेरियल है वो कम दिख रहा है, मुरुम ज़्यादा दिख रहा है, ना ही इसकी मोटाई जो है वो मानक के अनुरूप लग रहा है, ना ही जो है किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है, जिसके चलते जो है ये सड़क जो है समय से पहले उखड़ने लगा है और जहाँ जहाँ से उखड़ रहा था उसके मलबा को जो है रोड के किनारे रख दिया गया है। हालांकि जो है इस पूरे मामले पर जब मैंने PWD से जब इस पर जो है जानकारी चाहा तो उन्होंने कहा कि ये सड़क जो है अभी प्रगतिरत है और इस सड़क की जो क्षमता है वो 12 टन की है, लेकिन यहाँ से 35 टन 40 टन 50 टन की भारी वाहनें जो है गुजरती है, जिसके चलते ये सड़क जर्जर हुआ है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब इतनी भारी वाहनें जब यहाँ से गुजरती है तो इस पर जो है क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारी वाहन जब गुजरता है तो सड़क खराब हुआ है और इसके लिए हमने परिवहन विभाग से पत्राचार किया है, साथ ही TL में इस बात को रखा है और बहुत ही जल्द जो सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। लेकिन वहीं जब परिवहन विभाग के अधिकारी से मैंने जानना चाहा तो परिवहन विभाग के अधिकारी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने मुझे मौखिक रूप से बताया कि PWD के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र नहीं दिया गया है। कुल मिला के जो विभाग है वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भारी वाहनों के नाम पर ये जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आपको ये भी बता दूं कि परिवहन विभाग के द्वारा जब मैंने इस पर ऑन रिकॉर्ड जो है बात करना चाहा तो उन्होंने जो है साफ इससे इनकार कर दिया और इसके साथ ही जो है ये बोला गया कि जो अधिकारी है वही ऑन रिकॉर्ड इस पर जो है जानकारी देंगे। लेकिन अधिकारी से जो है मैंने कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन अब तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और इस पर जो है PWD ने जो कहा है उसे आप एक बार सुनिए क्या कहते हैं वो। क्या कुछ कार्रवाई अभी कच्चा पाल रोड का जो कार्य है अभी प्रगतिरत है और चूँकि क्या है कुंडला नदी से ट्रक की जो भारी वाहन जो है काम जो ग्रामीकरण होने के बाद तत्काल पास होने के कारण से कहीं डैमेज हुआ था जिसको सुधार कर लिया गया है और अभी चूँकि उसका ना भुगतान हुआ है ना अभी कोई फाइनल हुआ है, तो जो भी अभी डैमेज हो रहा है ठेकेदार द्वारा रिपेयर करने के बाद ही उसका अंतिम मूल्यांकन वगैरह और उनका भुगतान किया जाएगा। इसमें कितने टन की क्षमता का ये वो 12 टन की क्षमता का रोड है और 30 से 35 टन 40 टन की गाड़ियां और जो कुडलियार और तोके में भी जो काम चल रहा है सड़क मार्ग के, इसके भी भारी वाहन जाने के कारण से अभी कुछ जगह क्षतिग्रस्त हो गया था जिसको सुधार कर लिया गया है। सर किनकी अनुमति से ये भारी वाहन इन मार्गों से गुजर रही है? अनुमति हम लोग बोर्ड लगाया हुआ है 12 टन की, परंतु रात वगैरह में कभी भी गाड़ियाँ निकाल देते हैं तो उसके लिए कोई वो नहीं है। इसके लिए आपने कोई पत्राचार किया है? हाँ, इसके लिए हमने लिख कर भी दिया था और वहाँ वाहन के लिए बोर्ड भी लगाया हुआ है भारी वाहन निषेध करके, परंतु रात वगैरह में कभी भी कोई भी ट्रक निकल जाता है तो उसको रोकना संभव नहीं है। कौन कौन से विभाग से आपने पत्राचार किया है?
हमने परिवहन विभाग को लिखा हुआ है और टीएल में भी ये बात हमने समय सीमा बैठक में भी ये बात कलेक्टर महोदया के नॉलेज में लाया हुआ है। तो आपने सुना जो है कि ई साहब जो है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्होंने जो है परिवहन विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन परिवहन विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर परिवहन विभाग ने अगर एक्शन लिया है तो इतने दिनों में कई ट्रकें यहाँ से गुजर रही है, जिस हिसाब से ई साहब बता रहे थे, तो अब तक जो है एक भी जो भारी वाहन है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और ऐसी कौन सी गाड़ी है, जैसे कि ई साहब ने वीडियो में बताया कि रात के समय में जो है यहाँ से ट्रकें गुजरती है, तो ये अबूझमाड़ का इलाका है और इधर जो है अबूझमाड़ के अंदरूनी गांव है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो रात के समय जो है भारी वाहनों से सप्लाई होता है और रात के समय ही क्यों भारी वाहन जाता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं कि ये सड़क जो है कुंदला से कोहकामेटा होते हुए ईरक भट्टी, कच्चा पाल, नीलांगुर, महाराष्ट्र को जोड़ता है और कहा जा सकता है कि ये अबूझमाड़ का लाइफलाइन है। अबूझमाड़ के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो इसी मार्ग से होती है। और पहले जो है जो अबूझमाड़ का कुतुल और नीलांगुर का जो एरिया था, ये यहाँ पर जो है लंबे समय से नक्सलियों का आतंक रहा है और ये नक्सल गढ़ रहा है और कहा जा सकता है कि इसे जो है नक्सलियों का अघोषित राजधानी कहा जाता था। हालांकि जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं, तो अब जो है नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है और नक्सल प्रभाव इन इलाकों में कम हो चुका है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है किस तरह से अपने चरम पर है और ये करोड़ों रुपए की लागत से बना सड़क जो है वो साल भर भी नहीं टिक पाया और उखड़ने लगा। इस मार्ग पर बीते दिनों जो है कई मंत्री जो है वो आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आए हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है इन सड़क पर नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी जो महंगी और लग्जरी गाड़ियां होती है उसमें ये गड्ढे जो है महसूस ही नहीं हो पाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो दशकों से जो है विकास कार्यों की राह ताक रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जो है उनका सपना पूरा होता है, यहाँ पर विकास होता है और विकास के नाम पे सड़क बनता है, तो वो विकास जो है ग्रामीणों के लिए विकास होता है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार के लिए वो भ्रष्टाचार का जरिया बन जाता है। अब ये देखते हैं कि कब तक जो है इस सड़क का मरम्मत होता है और कब तक जो है इस सड़क को जो है सही तरीके से बना दिया जाएगा और कब इस विकास का जो है कागजों में नहीं हकीकत में अबूझमाड़ के लोगों को लाभ मिल पाएगा।